भगवान हनुमान जी बड़े ही दयालु हैं और उनकी भक्ति करने वाला हमेशा बलवान और सुखी रहता है। दोस्तों, भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के लिए किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु अपने भक्तों पर वह कोई भी आंच नहीं आने देते। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर भक्तों के हर दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। ये घटना शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ये घटना झारखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले राहुल की है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राहुल हनुमान जी के भक्त हैं और अपने घर के ही नजदीक के हनुमान मंदिर में रोज नियम के साथ सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा करते हैं और साथ ही साथ 1 घंटे हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ भी करते हैं। और हनुमान जी की भी राहुल पर कृपा थी। उनके ही आशीर्वाद से 6 साल पहले राहुल एक सुंदर बालक के पिता बने। राहुल की ही तरह उनका बच्चा भी हनुमान जी की भक्ति में रुचि लेने लगा। एक दिन राहुल का बच्चा अन्य छोटे बच्चों के साथ खेलते खेलते जंगल की ओर निकल पड़ा। जिस जंगल की तरफ वह बच्चे खेल रहे थे, वहां गांव के लोग जाने से डरते हैं, परंतु बच्चों को इनसे क्या मतलब। वो खेलते खेलते उस जंगल के अंदर जा पहुंचे। उस जंगल में कई सारे प्राण घातक जानवर थे। राहुल का बच्चा जब उस जंगल में एक पेड़ पर चढ़ा तो कुछ ही देर में उसकी जोर से चीखने की आवाज आई और वह उस पेड़ से नीचे गिर गया। जब अन्य बालक उसकी मदद के लिए आए तो पता चला कि उस पेड़ में एक खतरनाक सांप था और उस सांप ने ही राहुल के बेटे को काट लिया। सभी बच्चों ने मिलकर राहुल के बेटे को उठाया और गांव की तरफ भागे। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे की हालत देखकर राहुल और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उनका वो एक लौता बेटा था। बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसी समय राहुल ने अपने गांव के सभी वैद्यों को बुला लिया। सभी वैद्यों ने एक एक करके देखा और उन्होंने राहुल के बच्चे को जब देखा, उनकी हाथ की नाड़ी को पकड़ा तो उन्होंने कह दिया कि ये कुछ ही देर में प्राण छोड़ देगा और हमारे पास इसकी कोई भी वैक्सीन यानी कि कोई भी दवाई नहीं है जो सांप के जहर का इलाज कर सके। राहुल ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, परंतु उसने हनुमान जी पर अटूट विश्वास दिखाया और अपने बच्चे को हाथ में लिए दौड़े दौड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ गया और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपने बच्चे को रखा और रोते हुए बोले, हे हनुमान जी, तुम तो जानते ही हो कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के प्राण हमारे बेटे में बसते हैं। यही हमारी सारी दुनिया है। इसके बिना तो संसार का हर सुख हमारे लिए फीका है। प्रभु, आखिर क्यों आपने हमसे हमारे बच्चे को छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मैंने कोई गलती कर दी? प्रभु, अगर ऐसा है तो आज मैं आपके ही दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। कुछ देर में अचानक से तेज हवा का झोंका आया और मंदिर की घंटियां बजने लगी। तभी हनुमान चालीसा का जाप कर रहे अर्जुन सिंह के कानों में एक हल्की सी आवाज आई, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, वह तो सो रहा है, उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही राहुल ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली तो आसपास कोई नहीं था और फिर उसने अपने बेटे को देखा तो वो उबासी ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। राहुल ने अपने पुत्र को उठाया और अपने गले से लगा लिया। राहुल का बेटा भी बोला, पापा, हम मंदिर में क्या कर रहे हैं? मैं तो खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया था। अपने पुत्र को जिंदा देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए और वह खुशी के साथ भगवान हनुमान जी का नमन करने लगा। दोस्तों, तभी तो कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है और जो भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को अपने भक्त की हर मुसीबत से मदद करने के लिए आना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नए खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।